बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबसे गुजारिश है कि वो इखलास के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इस्तिलाही मानी या इस्तिलाह किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो अल्फाज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं, ताहम किसी ख़ास इल्मी या तकनीकी मैदान के लोग उसके मानी कुछ मुख्तलिफ भी तय कर लेते हैं ताकि नए अल्फाज घड़ने की ज़रूरत न पड़े। इस्तिलाह में और लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानों में कुछ ना कुछ तहल्लुक़ भी ज़रूर पाया जाता है। तो हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अवाम वज़न से मुराद मादे की मिकदार लेते हैं, यानी जो वो चीज़ ले रहे हैं उसका जो वज़न करते हैं। आम लोग उसको वज़न गिरदानते हैं और उनके नज़दीक वही वज़न है, जबकि अहले अरूज यानी शायर और अदीब लोग जो हैं उनके यहाँ वज़न एक इस्तिलाह है जिसके मानी हरकत और सकनात की तरतीब और तकरार के हैं। माहिरीन तबियात की बात की जाए तो उनके यहाँ इस्तिलाह उस कुव्वत का मफहूम रखती है जिससे ज़मीन मादे को अपनी तरफ खींचती है। जब हम कहते हैं कि इस्तिलाह में इसका मानी ये है, इस्तिलाही मानी ये है, तो वो मखसूस माहानी होते हैं जो उस तबके के लोगों ने आपस में तय कर लिए होते हैं। और जब उस लफ्ज़ का इतलाक होता है तो सबको पता होता है कि इसका मतलब और मफहूम क्या है। यानी जब एक शायर ये कहेगा कि ये शेर वज़न में नहीं, तो सामने बैठे हुए लोग समझ जाएंगे कि इसमें हरूफ, सकनात, उसकी जो हरकत हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी या बेशी मौजूद है, जिसकी वजह से ये शेर वज़न से बाहर है। इसी तरह जब आम लोगों से आप कहेंगे कि इस चीज़ का वज़न कम है या इस चीज़ का वज़न ज़्यादा है, तो वो उससे मुराद उस चीज़ का वो मादी वज़न लेंगे जो उन्होंने तराजू के ऊपर किया है। माहिरीन तबीहात के पास जब आप वज़न की तारीफ करेंगे, उन्हें कहेंगे कि ये फ़लाँ चीज़ वज़न में कदरे कम है या ये वज़न, इसका इतना वज़न है, इस लफ्ज़ से वो तय कर लेंगे कि ज़मीन इसको किस कशिश के साथ अपनी तरफ खींचती है। तो ये कुछ गुफ्तगू थी इस्तिलाह के ऊपर। अब हम जाते हैं रमूज और औकाफ के ऊपर। रमूज और औकाफ वो अलामतें और निशानात जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किस जगह और किस तरह वक्फ करना है, यानी कि रुकना है। रमूज रम्ज की जमा है जिसका मतलब है इलामत या इशारा। औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मानी है ठहर जाना, रुक जाना। किसी भी तहरीर में हम मुख्तलिफ रमूज व औकाफ का इस्तेमाल करते हैं और ये रमूज व औकाफ अपने अंदर मानी रखती हैं। इनके लगाने से पढ़ने वाला समझ जाता है कि लिखने वाले का मतलब क्या है या वो क्या कह रहा है। मसलन खत्मा की जब अलामत आएगी तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर जुमला जो है वो खत्म हो चुका है। खत्मा जो है ये जुमले के आखिर में आता है और इसका मतलब होता है कि एक जुमला दूसरे जुमले से जुदा हो चुका है और पहले जुमले का यहाँ पर खात्मा हो चुका है। वक्फा ये एक छोटा सा निशान होता है जहाँ हमें थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। इसी तरीके के साथ तफजीला है। तफजीला के मानी होते हैं, तफजीला जैसे लफ्ज़ से ही मशहूर है कि तफसील आ रही है, यानी कि तशरीह आ रही है। अलामत इस्तिफ़ाम या सवालिया, जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं तो उसके आखिर में आप एक अलामत लगा देते हैं जिसे अलामत इस्तिफ़हाम या सवालिया निशान कहते हैं। कोसैन हम तब लगाते हैं जब हम एक मजमून लिख रहे हैं और कोसैन के दरमियान में जो जुमला लिखेंगे हम बताएंगे कि इस जुमले का उस इबारत के साथ ताल्लुक नहीं है। वावैन हम उस वक्त लगाएंगे जब हम किसी बड़ी शख्सियत के या किसी और शख्स के अल्फाज हू बहू नकल करेंगे तो उन्हें हम वावैन के दरमियान में नकल करेंगे। अलामत तहज्जुब और निदा ये उस वक्त लगाई जाती है जब आपने कोई
ایسی خبر سنی کہ آپ کو تحجب ہوا یا آپ خوش ہوئے۔ علامت تحجب اور ندا اس وقت لگائی جاتی ہے جب آپ کسی سے کوئی خواہش کر رہے ہیں، کوئی حکم دے رہے ہیں، آپ خوش ہیں یا کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو علامت لگائی جائے گی اس کو ہم علامت تحجب و ندا کہیں گے۔ علامت شعر، جب ایک شعر مکمل ہوتا ہے تو اس کے آگے ایک مخصوص علامت لگائی جاتی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ شعر مکمل ہو چکا ہے۔ علامت مصرع، علامت مصرع تب لگائی جاتی ہے جب کسی شعر کا آپ ایک مصرع لکھتے ہیں تو اس کے آگے آپ ایک چھوٹی سی علامت لگا دیتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شعر کا ایک مصرع ہے۔ ان علامتوں کے لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ یہ جان لیتا ہے کہ لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے۔ امید ہے کہ اس موضوع پہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی یا غلطی ہوئی ہو تو اس کی ہم آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔